की कसम, रूए जमीन पर जितनी भी इंसानियत है सब नुकसान के अंदर है। आज मैं समझ गया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारी इंसानियत को नुकसान में क्यों बताया। जैसे जैसे बर्फ पिघलता जाता है, घुलता जाता है, वैसे वैसे उसकी कीमत भी कम होती चली जाती है। बर्फ घुलता जा रहा है, उसकी कीमत कम होती जा रही है। इसी तरीके से इंसान भी एक दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, जैसे जैसे वो गुजारता जा रहा है उसकी जिंदगी भी बर्फ की तरह पिघलती जा रही है, उसकी जिंदगी भी बर्फ की तरह घुलती जा रही है, उसकी जिंदगी भी बर्फ के मानिंद कम होती जा रही है। जैसे बर्फ घुलता जाता है इंसान की जिंदगी भी घुल रही है। 1 महीने पहले जिन लोगों ने मुझे सुना, आज जो मुझे सुन रहे हैं, आपका सुनना और मेरा यहां आना इस बात का मैसेज दे रहा है कि जर्जीस तुम अपनी जिंदगी का 1 महीना कम कर चुके हो और आप भी अपनी जिंदगी का 1 महीना कम कर चुके हैं। 10 साल पहले मेरा जिन लोगों ने प्रोग्राम सुना और आज भी सुन रहे हैं, हमारी और उनकी जिंदगी मैसेज दे रही है कि जर्जीस तुम भी अपनी 10 साल की जिंदगी कम कर चुके हो। जो सुन रहे हैं वो भी अपनी 10 साल की जिंदगी कम कर चुके हैं। और इंसान जैसे जैसे 1, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल गुजार रहा है ना, वो हकीकत में जिंदगी नहीं गुजार रहा है, उतना ही वो अपने कब्र के करीब हो जाता है। हम और आप उतना ही अपने कब्र के करीब हो गए। इंसान की मंजिल वही है। 100 बीघा जमीन आपकी हो, 5 एकड़ जमीन के आप मालिक हो, कितनी ही जमीन आपकी हो, हकीकत में ये जमीन आपकी नहीं है। आप मरेंगे, इस पर किसी और का कब्जा होगा। हमारी और आपकी ओरिजिनल जमीन वही 2 गज है, जो मरने के बाद भी अपना दावा वापस नहीं। और वही 2 गज जमीन में हमें और आपको दफन होना है। इसलिए आदमी ये याद रखे कि वो 5 एकड़ जमीन का मालिक नहीं है, 100 बीघा जमीन का मालिक नहीं है। हम हकीकत में उसी 2 गज जमीन के मालिक हैं जिसमें हमें रहना है, जिसमें हमें जाना है, और हम उसी के करीब हो गए। और 2 ही ठिकाने हैं, जन्नत या जहन्नम, बीच का कोई ठिकाना नहीं है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये कहा करते थे कि हमारी नेकियां और हमारे गुनाह दोनों बराबर बराबर कर दिए जाएं, न मुझे जन्नत मिले न मुझे जहन्नम मिले, तब भी मैं ये समझूंगा कि मैं खुश नसीब हूं। मुझे बीच में डाल दिया जाए, न जन्नत मिले न जहन्नम मिले, अगर बीच में रख दिया जाए तब भी मैं ये समझूंगा कि मैं खुश नसीब हूं। लेकिन ऐसा होना नहीं है। 2 ही ठिकाने, जन्नत या जहन्नम। हम और आप 1 साल 2 साल जो गुजार कर आगे बढ़ जाते हैं, हकीकत में अपनी जन्नत के या अपनी जहन्नम के उतने करीब हो जाते हैं। हकीकत यही है कि हम या तो अपनी जन्नत के करीब हो रहे हैं या अपनी जहन्नम के। और अल्लाह न करे अगर हम अपनी बदआमालियों की वजह से 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल अगर अपनी जहन्नम के करीब हो गए हैं, तो इससे बड़ा नुकसान हमारा और आपका क्या होगा? क्या इससे भी बड़ा कोई नुकसान हो सकता है? इसीलिए अल्लामा राजी ने कहा है कि मैं समझ गया अल्लाह ने जमाने की कसम क्यों खाई, क्योंकि जिस तरह बर्फ घुल रहा है उसी तरीके से 1 साल 2 साल जमाना भी बर्फ की तरह पिघल रहा है। हम अपनी जिंदगी कम करते चले जा रहे हैं, हम अपनी जिंदगी कम करते जा रहे हैं। बर्फ की मानिंद हमारी जिंदगी पिघलती जा रही है, बर्फ की मानिंद हमारी जिंदगी पिघल रही है। हम अपनी कब्र के करीब हो रहे हैं।
सिकंदर बादशाह 6 महीने हुकूमत किया करता था और 6 महीने वो जंगल में अपनी जिंदगी बसर किया करता था। जंगल में चश्मदीद लोगों ने रात में सिकंदर बादशाह को देखा। 1-2 लोगों ने सिकंदर बादशाह को जंगल के अंदर टूटी और फूटी हुई कब्र के पास, कब्र की बोसीदा हड्डियों के पास बैठा हुआ देखा और ये बड़बड़ाते हुए लोगों ने सुना कि सिकंदर बादशाह उस कब्र की बोसीदा हड्डियों के पास बैठकर ये कहता जा रहा है, आए हड्डियों कल तुम मेरे जैसी थी, आए हड्डियों कल तुम मेरी तरह थी और कल मैं तुम्हारे जैसा हो जाऊंगा। आए हड्डियों कल तुम मेरे जैसी थी और कल मैं तुम्हारे जैसा हो जाऊंगा। आए हड्डियों कल तुम मेरी तरह थी और कल मैं तुम्हारे जैसा हो जाऊंगा। वो ये बोल बोल कर अपनी मौत को याद कर रहा है। वो कब्र की बोसीदा हड्डियों को, सड़ी हुई हड्डियों को देखता है और कहता जाता है, आए हड्डियों कल तुम मेरी तरह थी और कल मैं तुम्हारे जैसा हो जाऊंगा। इसीलिए जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फज़ूरुल कुबूर फ़इन्नकुम तुज़क्किरुकुमुल मौत। लोगों तुम कब्रों की ज़ियारत किया करो, तुम कब्रों पे जाया करो, इसलिए कि कब्रों की ज़ियारत करने से तुम्हें वहां जाकर अपनी मौत याद आएगी, तुम्हें अपना ठिकाना याद आएगा, तुम्हें अपना मस्कन याद आएगा, तुम्हें इस जगह आना है। ये कब्रें तुम्हें याद दिलाएंगी कि तुम्हारा ठिकाना ये है। सिकंदर बादशाह के इस वजीफे से सीखो, इस विर्द से सीखो कि वो किस तरीके से अपनी मौत को याद किया करता था। हम और आप धीरे धीरे कब्र के करीब जा रहे हैं। अबू हुरैरा उस हदीस के रावी हैं। तिरमिज़ी शरीफ अब्वाबुज़ ज़ुहद के अल्फाज हैं। फरमाया अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बादिरू बिल अमाली सबअन हल तंतज़िरून इल्ला फ़क़रन मुनसिया औ गिनन मुदगिया औ मरज़न मुफसिदा औ हरमन मुफनिदा औ मौतन मुजहिजा अब दज्जाल फशर्रु गाइब युंतज़र अब अस्साअ फस्साअतु अदहा व अमर्रु। तिरमिज़ी अब्वाबुज़ ज़ुहद के अल्फाज हैं। अल्लाह के नबी फरमाते, लोगों 7 चीजों के आने से पहले नेक अमाल कर लो। इन 7 चीजों का तुम इंतजार न करो, इन 7 चीजों का इंतजार न करो। हल तंतज़िरूना इल्ला फ़क़रन मुनसिया, क्या तुम ऐसी फकीरी का, ऐसी गुर्बत का इंतजार कर रहे हो जो तुम्हें सब कुछ भुला दे। पैसा दिया अल्लाह ताला ने, क्या तुम फकीरी का इंतजार कर रहे हो तब इबादत करोगे? मैंने गुजरात की सरजमीन पर प्रोग्राम किए हैं, आज चलिए आप। वो अहमदाबाद 2002 से पहले जिनके करोड़ों के शोरूम हुआ करते थे और जिन्होंने मुझे अपने शोरूम पर बैठाकर चाय पिलाई थी, नाश्ता कराया था, मैं उन शोरूम के मालिकों को आज भी जानता हूं। लेकिन 2002 के दंगे के बाद यकतरफा उस चपेट में दंगाइयों के और जो लोग आए और मोहल्ले के मोहल्ले खाली कर दिए गए, दुकानें जला दी गई, औरतें बेवा कर दी गई, बच्चे यतीम कर दिए गए, उनके शोरूमों में आग लगा दी गई, मकान जला दिए गए। कुछ महीने कैंप में रहे, खेमे डाल कर रहे और आज उनका हाल यह है। फिर कुछ साल दूसरों के रोटियों के टुकड़ों पर पले और आज उनमें बहुत से ऐसे हैं कि या तो प्याज और आलू के ठेले लगा रहे हैं या रिक्शा चलाकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। जो कल तक करोड़ों के मालिक थे आज वो सब्जियां बेच रहे हैं और रिक्शा चला रहे हैं। अल्लाह ताला ने तुम्हें दौलत दी है, अल्लाह ताला ने तुम्हें नवाजा है, तो क्या तुम ऐसी गरीबी का इंतजार कर रहे हो? जब ये भूखमरी तुम्हारे पास, ये गरीबी तुम्हारे पास आ जाएगी जो तुम्हें सब